हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सादा ब्लाउज कटिंग। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है अस्तर। तो इस तरीके को हम इस अस्तर को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, बराबर किनारी से किनारी मिलाते हुए ऐसे। अब हम अपना नाप लिखेंगे। जैसे कि हमारा नाप है, लंबाई है हमारी 14.5 इंच लंबाई, सीना है 39 इंच, आगे का गला है 6.5 इंच, पीछे है गला हमारा 9 इंच। तो ये है हमारी लंबाई का जब हम निशान लगाएंगे तो 14.5 इंच में हम 2 इंची प्लस करेंगे। तो 14.5 इंच में 2 इंची प्लस करेंगे। जैसे कि जिसकी लंबाई जितनी है उसमें 2 इंची प्लस करना है। तो हमारी लंबाई यहाँ पे 14.5 इंच है, तो हम इसमें 2 इंची प्लस करेंगे। तो 14.5 में 2 इंची प्लस करके 16.5 बनता है। तो 16.5 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। यहाँ पर हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा मीडियम साइज के ब्लाउज जो होते हैं उसमें 5.5 इंची का तीरा लिया जाता है। यहाँ पे हम 5.5 इंच लेंगे। इससे एक्स्ट्रा अगर हमारा जैसे 42 है, 44 है, इस तरीके का होता है तो उसमें हम 5.5 में न लेके 5.25 इंची यानी 2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिला के हम उसमें तीरा लगाएंगे। यहाँ पर हम 5.5 इंच का तीरा इस तरीके से लाइन खींचेंगे, ऐसे पॉइंट लगा के। अब हमारा आता है मुड्ढे। तो मुड्ढे का निशान लगाएंगे हम। मुड्ढे के निशान लगाने के लिए हमें जैसे ये 5.5 इंच पे पॉइंट लगाया है, ऐसे ही 5.5 इंच पर यहाँ पे पॉइंट लगाना है इस तरीके से, और इसको सीधी लाइन कर लेंगे इस तरीके से। मुड्ढे हमारे 6 इंची के, इस ब्लाउज के इस नाप के अनुसार 6 इंची के मुड्ढे लिए जाएंगे। इससे अगर हमारा साइज़ बड़ा है तो उसमें 6.5 इंची, जैसे 42 है, 44 है, 46 है, इस तरीके के ब्लाउज जो होते हैं उसमें 6.5 इंची का तीरा लिया जाता है। इस नाप के जो कम होते हैं, जैसे कि ये है हमारा 39, 38 का हो, या हमारा 37 है, 32 है, 34 है, इस साइज़ में हमारा 6 इंची का तीरा ही मुड्ढे लिए जाएंगे। अब हम गले का निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई हमारी 2.5 इंच की होती है। अगर किसी को ज़्यादा चौड़ाई में पहनना है तो 3, पौने 3 इस तरीके से लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से। 2.5 इस लाइन को सीधा करने के लिए दूसरा पॉइंट हम यहाँ लगाएंगे। 6.5 इंची का गला है हमारा, इसमें आधा इंची प्लस करेंगे। जिसका गला जितना हो, जैसे 6.5 है तो उसमें आधा इंची, 7 है तो आधा इंची प्लस करेंगे। तो हमारा 6.5 का आधा इंची प्लस करके 7 इंची बनता है। तो हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से हम लाइन खींचेंगे। यहाँ पर 3 पॉइंट का इस तरीके से 3 पॉइंट निशान लगाएंगे और इसे राउंड शेप में इस तरीके से गोलाई लगा देंगे। यहाँ लगाएंगे हम सीने की फिटिंग। सीने की फिटिंग है हमारी 39 इंच। 39 इंच का चौथा हिस्सा, जितना सीना होता है उसका चौथा हिस्सा लिया जाता है। तो जैसे कि 39 इंच का चौथा हिस्सा होता है 9.25 इंची। 9.25 इंची में हम 3 पॉइंट प्लस करेंगे। 3 पॉइंट यहाँ पर पट्टी लगती है उसकी सिलाई के लिए, 3 पॉइंट उसके लिए लिए जाते हैं। तो 9.25 प्लस 3 पॉइंट, तो हमारा यहाँ हो गया 9.25 और ये 3 पॉइंट, तो 10 इंची 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, सॉरी 10.25। तो इस तरीके से ऐसे निशान लगाएंगे। यहाँ पर 1.5 इंची का मार्जिन लिया जाएगा इस तरीके से, और इसे ऐसे लाइन खींच ली जाएगी। अब हम आगे के पर्दे में जो कटिंग करते हैं तो उसका निशान बताते हैं। तीरे पर हम इस तरीके से इंची टेप रखेंगे और
ऐसे रख के 3.5 इंच पर पॉइंट लगाएंगे इस तरीके से। 3 पॉइंट हम यहाँ निशान लगाएंगे इस तरीके से, और 1 इंच का निशान लेंगे हम यहाँ से, इस कॉर्न से ऐसे रख के और राउंड शेप देते हुए इस तरीके से शेप देंगे। तो ये हो गई हमारी आगे की कटिंग। अब ये जो हमारी सीने की फिटिंग है सेम इसी तरीके से यहाँ पॉइंट लगाएंगे सीधी लाइन करने के लिए। 10.25 1.5 इंच मार्जिन। अब इसे सीधा कर लेंगे बिल्कुल इस तरीके से। ये हो गया। अब हमारी प्लेट का निशान डालें। तो प्लेट का निशान डालेंगे तो हम यहीं से तीरे पे इंची टेप रखेंगे इस तरीके से और 9 इंची पे निशान लगाएंगे। तो 14 इंच से जो नीचे लंबाई होती है, जैसे कि 13.5 है, 12 है, 13 इंच का ब्लाउज है, उसमें हम 9 इंची पे पॉइंट लगाएंगे। और 14.5 इंच से ऊपर जो होता है, जैसे 15 है, 15.5 है, 16 है, उसमें 9.5 इंची पे निशान लेंगे। और 3.5 इंच का इधर से ऐसे। अब इस पॉइंट, ये बन गया हमारा बीच पॉइंट। अब इस बीच पॉइंट से हमारी 4 प्लेट डलेंगी। तो इस बीच पॉइंट पे हम इस तरीके से इंची टेप रखेंगे, इस तरीके से सीधा रखते हुए और 1.5 इंची कम करते हुए ऐसे सीधी लाइन लगाएंगे। अब दूसरी प्लेट जो हम डालेंगे तो इसी बीच पॉइंट से ऐसे रखेंगे इंची टेप, इस पे लगाएंगे और इधर ये भी गैप हमारा 1.5 इंची का ही होना चाहिए, ऐसे सीधी लाइन। और इसमें हमारी जो तीसरी प्लेट आएगी उसमें भी 1.5 इंची का गैप होना चाहिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी, इस तरीके से ऐसे और ऐसे, यहाँ से फिर सीधी लाइन इस तरीके से। ऐसे ही हमारी चौथी प्लेट में 1.5 इंची का यहाँ से होना चाहिए और 1.5 इंची का यहाँ से, जैसे कि ये और ये ऐसे हम सीधी, ये हमारी आगे का पर्दा हो गया। अब हम निशान लगाएंगे बैक पर्दे के लिए। तो बैक पर्दे के लिए जब हम निशान लगाते हैं तो सेम चीज़, तीरा वही 5.5 इंच का, जितना हमने आगे के पर्दे में तीरा लिया है उतना ही हम बैक पर्दे में लेंगे। जैसे कि ये 5.5 इंच का, और इस तरीके से हम निकालते हैं तो हमें कपड़ा हमारा ज़्यादा बचता है। इसके हिसाब से आप ऐसे निशान लगाओ 5.5 इंच, और इस तरीके से दूसरा पॉइंट 5.5 इंच। और जैसे कि आगे के पर्दे में हमने गुड्डे लिए थे 6 इंची के, ऐसे ही हम बैक पर्दे में लेंगे 6 इंच। ऐसे पॉइंट लगाएंगे 6 इंची पे। फिर हम लगाएंगे फिटिंग हमारी 9.25, जो सीने की चौथा हिस्सा था 9.25। यहाँ पे हमने 3 पॉइंट प्लस किए थे, बैक पर्दे में हमें 3 पॉइंट प्लस नहीं करने हैं। तो यहाँ पे हमारा 9.25 ही आएगा, 9.25 प्लस 1.5 इंच। इसमें हम गुलाई लगाएंगे बैक मुड्डे की। तो इस कोने से 1.5 इंची पे निशान लगाएंगे और यहाँ से इसे राउंड में इस तरीके से शेप देंगे। ये हमारी बैक गुलाई। अब आएगी हमारी लंबाई। तो लंबाई में हमने, जैसे कि आगे के पर्दे में हमने 14.5 का प्लस करके 16.5 लिया था, और बैक पर्दे में हमारा आधा इंची कम आएगा। जो ये हमारा प्लस करना, ये सारा जो भी, जैसे कि हमने यहाँ पे प्लस किया था तो इसमें हमने 2 इंची प्लस किया है, गले में हमने आधा इंची प्लस किया है, और पर्दे की फिटिंग में हमने 3 पॉइंट प्लस किया है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे प्लस किया है, वैसे ही आपका जो नाप है
उसमें हमें इसी तरीके से प्लस करना है और हमें पर्दे के निशान लगाने हैं। तो यहाँ पे हमारा आधा इंची कम आएगा, जैसे 16.5 है आगे का पर्दा, तो बैक पर्दा हमारा 16 इंच का आएगा। तो 16 इंची पे हम निशान लगाएंगे इस तरीके से, ऐसे निशान लगाते हुए फिर हम इसको सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। अब हमारी फिटिंग लगेगी, तो 9.25 यहाँ लगाया था, 9.25 ही हमारी यहाँ लगाएगी और 1.5 इंची का मार्जिन। इसे सीधा मिला लेंगे इस तरीके से। यहाँ आती है हमारी बैक प्लेट, तो बैक प्लेट के लिए हम 3.5 इंची ही चौड़ाई लेंगे और लेंथ इसमें 5 इंच 5.5 इंच के लगभग में, ऐसे। ये हो गई हमारी बैक प्लेट। तो ये है हमारा बैक पर्दा। इसमें अभी हमारा गला रह गया है, तो गले का निशान लगाएंगे। वही जैसे कि हमने आगे के पर्दे में 2.5 इंची लिया था, वही चीज़ हम बैक पर्दे में लेंगे 2.5 इंच, और 2.5 इंची का पॉइंट यहाँ लगाएंगे। इससे हमारी लाइन जो है सीधी हो जाएगी। तो यहाँ पे है हमारा गला 9 इंची, इसमें आधा इंची प्लस करेंगे। जिसका गला जैसा है उसमें आधा इंची प्लस किया जाएगा। तो हमारा 9 इंची का है, इसमें हम आधा इंची प्लस करते हुए तो हमारा 9.5 इंच हो गया। और 9.5 इंची पे हम यहाँ पे इस तरीके से निशान लगाते हुए इसे ऐसे लगा। अब इसमें हम वही 3 पॉइंट का निशान देते हुए ऐसे और राउंड शेप लगाएंगे। तो ये है हमारा बैक पर्दा, ये है हमारा आगे का पर्दा। अब आपको हम कटिंग बताते हैं। अब ये हमारा जो ये कपड़ा है, इसमें से हम बाजू निकालेंगे और ये है हमारा आगे पीछे का पर्दा, ये है आगे का पर्दा। अब हम आपको कटिंग बताते हैं। तो कटिंग करेंगे हम, पहले इस लाइन को सीधा करेंगे ऐसे कट करके, ये हम साइड कर देंगे। अब ये पहले हम आगे का पर्दा निकालेंगे। तो आगे का पर्दा यहाँ गले से शुरू करेंगे, ऐसे शुरू करते हुए सीधा हमें लाइन पे ले जाना है, जरा भी इधर उधर नहीं करना है। कपड़े को इस तरीके से हाथ रख के और ऐसे हम लाइन पे से सीधा कट करेंगे। कपड़े को दबाते हुए हाथ बराबर रखना है हमारा। अब इसे हम साइड कर देंगे। अब हम बैक पर्दे को निकालेंगे इस तरीके से, हम इसे सीधा करते हुए। तो इसकी कटिंग भी हम गले से ही करेंगे, इस तरीके से कैंची को घुमाते हुए सीधा लाइन पे ले जाएंगे ऐसे। इसे साइड कर देंगे। फिर इस लाइन से जो हमने लाइन ड्रॉ करी है उसी से कटिंग करनी है। घुमा घुमा के कैंची इस तरीके से बिल्कुल लाइन जो ड्रॉ करी है हमने लाइन पे, अब इसे हम साइड कर देंगे। ये भी हमारा कपड़ा वेस्ट है। ये जो कपड़ा है हमारा, इसमें से पट्टियाँ निकलती हैं आगे के लिए, जो हुक और आई हुक के लिए जो पट्टियाँ होती हैं, वो हमारी ये 2 पट्टियाँ हो गई। इसे हम स्टिचिंग करते समय बताएंगे।
नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से हमारी ये पट्टियाँ निकलेंगी गले की। तो गले की पट्टियाँ निकालना हम अभी बताते हैं आपको। तो इसे इस तरीके से सीधा कर लेंगे कपड़े को। पहले हमें यहाँ से सीधी लाइन करनी है, तो सीधा ऐसे तिरछा कट करना है। फिर यहाँ से इस तरीके से मिनिमम करीब 1-1.25 इंच के लगभग ऐसे पॉइंट लगा लो। 1.25 इंची, 1 इंची 2 पॉइंट, इस तरीके से 1 इंची 2 पॉइंट। तो ऐसे पॉइंट लगा लिया हमने और इसे तिरछी तिरछी सी पट्टियाँ काटेंगे गले के लिए। इस तरीके से जितनी हमें गले में लगानी है उस हिसाब से हम पट्टियाँ निकालेंगे। और इसको जोड़ना हम स्टिचिंग के समय बताएंगे, वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये इनको एक साथ करके रख दें। थैंक फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करें।